बेटी ना रोशन कर आई है ना, मेहनत काम आई जी बड़े बेटी एक साल लगे थे सारे महीने लगे थोड़ा बड़े ने ऐसा इहदे कोलों भी ज़्यादा कोशिश करिए ना रोशन करिए साडा भी मां जम्मू कश्मीर का शाबाश बहुत बहुत मुबारक हो। मां प्यो की भी पहला मुबारक। चलो बेटे विवेक जी आइए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है और बड़ा ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूं कि हमारे कठुआ की बेटी पटेल नगर की निवासी रितिका सिंह जो कि एक सीनियर नेशनल लेवल पे इंडिया लेवल पे गोल्ड मेडल लेके पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में कठुआ वापस लौटी है। तो मैं अपने साथियों के साथ इसको फैसिलिटेट करने इसके घर पे आया हूं और इनके माता पिता को भी मुबारकबाद देने आया हूं क्योंकि ये सभी मुबारकबाद के हकदार हैं। ये 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये जो चैम्पियनशिप पावर लिफ्टिंग इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ की थी गोवा सिटी में, तो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने ये बेटी हमारी वहाँ पे गई थी और वहाँ पे 350 लड़कियों में 76 वेट कैटेगरी में जिसमें कोई 46 लड़कियाँ थी उसमें गोल्ड मेडल लेके आई है। इस सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में लगभग 1150 प्लेयर पूरे इंडिया के जितने भी हमारी यूटीज़ और स्टेट्स हैं सब लोगों ने यहाँ कोई लगभग 1150 प्लेयर था, 350 लड़कियाँ थी और रितिका के वेट में 350 46 गर्ल्स थी तो उसमें इसने बाजी मारी और गोल्ड मेडल लेके वापस आई है। कितनी बड़ी गर्व की बात है कि कठुआ की बेटी ने जो है कठुआ का नाम सर इसका कोई मोल नहीं है, इसकी मैं मिसाल नहीं दे सकता, ये काम बेमिसाल है। हम कब से लगे हुए हैं, 24 सालों से लगे हुए हैं। 2007 के बाद हमारा मेडल नहीं आ रहा था, फिर रूबम शर्मा, गारजीत सिंह, मोनिका शर्मा, अभिषेक चावला, हरप्रीत सिंह, फिर 2 प्लेयर और हैं हमारे और उसके बाद इसकी जी तोड़ मेहनत रितिका सिंह ने ये कर दिखाया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये गेम जो है ये लोहा मनवाने की गेम है, अपने नाम का लोहा मनवा के आई है। तो इसमें सिर्फ इसी का नहीं, इसके ट्रेनर्स का, इसके दोस्तों का, इनके रिलेटिव्स का, इनके वेल विशर्स का और सबसे ज़्यादा इनकी माँ का, इनके बाप का सबसे ज़्यादा अहम किरदार है। कोई हमारा हाल पूछे ना पूछे पावर लिफ्टर्स का, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर पूछता है हमसे कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँची है। तो हम दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे कठुआ के प्लेयर्स हैं गवर्नमेंट को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, इनका करियर सेफ हो और हम दुआएं करते हैं कि जहां तक परमात्मा ने और इनके माता पिता ने यहां तक इनको उठा के पहुंचाया है, परमात्मा करे कि ये ले हमारी कठुआ की बेटी इंटरनेशनल लेवल पे एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स तक हमारी कठुआ की बेटियाँ हमारा और अपने माँ बाप का, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कठुआ की बेटी रितिक सिंह वडवाल जो घाटी से यहाँ पटेल नगर रहते हैं, तो इन्होंने एक गोवा में एक कंपटीशन हुआ पावर लिफ्टिंग इंडिया की तरफ से। आज इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेंच प्रेस में, तो बेंच प्रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये गोल्ड मेडल बहुत ही खुशी की बात है कि कठुआ की बेटियां, कठुआ की बच्चियां पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे जो खेल रही हैं, तो वहाँ पे अगर गोल्ड मेडल आया तो मैं कठुआ की जितनी भी हमारी जो मातृशक्ति है मैं उनको भी बोलूँगा कि आप जिम ज्वाइन करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और बिल्कुल तंदुरुस्त रखिए ताकि हमारा बेटियां सुरक्षित होगी, मातृशक्ति सुरक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मैं इससे आपको माध्यम से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे शबील भाई हैं, शबील अहमद जी, जो एक स्कूल में जॉब भी करते हैं। इनका जो करियर है 24 साल से लगातार लगे हुए हैं। ये जहाँ पे जितने भी बच्चों को, हमारे युवाओं को हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, तो उसमें ये मतलब काफ़ी मेहनत करके जहाँ तक बच्चों को
एक वो प्लेटफॉर्म देने का जो प्रयत्न करते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। खासकर घर के जितने भी सदस्य हैं, खासकर जहाँ के जितने एथलीट्स हैं, कठुआ के एथलीट्स हैं, जो भी पावर लिफ्टर हैं, जहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए अपना करियर बना रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इनके मदर फादर को, रितिका को बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, जहाँ के डीसी, जहाँ के एसएसपी, इन्होंने भी रितिका को सम्मानित करना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करनी चाहिए। और जहाँ के जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं, जो अभी नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उमर साहब, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, कठुआ में भी आप आइए, खासकर कठुआ में भी देखिए। कठुआ में स्पोर्ट्स एक हब है, स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं उनको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ताकि इन बच्चों का भी हौसला अफजाई हो। ये हमारा गोवा में जो चैम्पियनशिप हुई थी, जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक हुई है, इसमें बहुत सारी लड़कियां थी। ऑल ओवर जो टोटल जो प्लेयर्स होते हैं वो 1100 थे, जिसमें कि गर्ल्स भी बहुत सारी थी। और मैं 76 कैटेगरी में खेला था और उसमें मैंने 75 kg जो था मेरा बेंच था, इतना मैंने किया था, जिससे मुझे गोल्ड मेडल मिला। और ये हमें एक एसोसिएशन ने जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे कंपटीशन जो है खेल सकते हैं। कि इससे हमें, जैसे हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, हमारे जो सर है शबील सर, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम खेल सकते हैं। और बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ट्रेनिंग, जो हमें ट्रेनिंग जो मिली है, जो मुझे ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी खेला था और मेरा मेडल नहीं आया था, सिर्फ प्लेस पड़ी थी। और अब जो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है वो सब मेरी जो है एक ट्रेनिंग से हुई है। और वो जो ट्रेनिंग है वो मुझे अंशु शर्मा जी से मिली है, जो कि खुद एक प्लेयर है नेशनल लेवल के, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने तो मेरे को बड़ा ही सपोर्ट किया है कि कहीं पे भी जाना है तो वो मुझे भेज देते हैं कि जाओ आप खेल के आओ, जितनी मर्जी दूर होता है कुछ नहीं बोलते हैं, भेज देते हैं बस। माँ बाप को डर होता है ना कि बेटी जो है घर से बाहर जा रही है। हाँ जी, आजकल बहुत जमाना है कि बेटी को घर से बाहर भेजना हो तो 100 बार सोचना पड़ता है। हाँ होता है, इनको भी टेंशन होती है, पर भेज देते हैं। सपोर्ट इन्होंने मुझे किया है, भेज देते हैं मुझे हर जगह पे। बाकी जो लड़कियां हैं जो डरती हैं, घर से बाहर नहीं जाती हैं, उनको क्या संदेश आपकी तरफ से? कि डरना तो नहीं चाहिए, बाहर निकलो, खुद को अपने आप को एक्सप्लोर करो, बाहर देखो कि क्या चीज़ें हैं। जिम जाने से भी कुछ नहीं होता है, लोग सोचते हैं सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए वो प्लेटफॉर्म है। उनको भी बाहर जाके खुद जिम करो, देखो, बाहर देखो। ये कंपटीशन में गर्ल्स को भी आगे जाना चाहिए।